हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान और आज बात करेंगे कि आपको असाइनमेंट कैसे जमा करना है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आप असाइनमेंट में थोड़ी सी भी गड़बड़ कर दोगे तो आपके मार्क्स अपडेट नहीं होंगे और आपकी पूरी मेहनत जो है पानी में फिर सकती है। तो ऐसे बहुत बच्चों की कमेंट्स आती हैं कि मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, एक एक साल हो गया, डेढ़ डेढ़ साल हो गया। तो प्लीज़ मैं उनसे यही सजेस्ट करूँगा, आप दोबारा अपना असाइनमेंट जमा कर दो, क्योंकि इतने लंबे टाइम के बाद दोबारा ही असाइनमेंट जमा करने होते हैं। तो अपने असाइनमेंट दोबारा जमा कर दो। लास्ट डेट जो है 31 अगस्त है। तो वो इतना लंबा लंबा टाइम कैसे होता है? क्योंकि वो अपलोड करने में गड़बड़ करते हैं। जो फाइल फॉर्मेट जो यूनिवर्सिटी बताती है उस फाइल फॉर्मेट में अपलोड नहीं करते। वो इनरोलमेंट नंबर वगैरह लिखने के लिए बोलते हैं, वो नहीं लिखते। भेजना कहीं और होता है और जमा कहीं और कर देते हैं। मेल से असाइनमेंट सबमिशन नहीं होता है, या तो गूगल फॉर्म या बाय हैंड, या जो भी तरीका मैं बताऊंगा एक एक करके उस तरीके से होता है। तो चलो एक एक करके मैं शुरू करता हूँ। तो चलो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये जैसे दिल्ली 2 का रीजनल सेंटर है, तो इसमें असाइनमेंट कैसे सबमिट करेंगे? तो इसमें इन्होंने इंटीमेशन दिया हुआ है कि सबमिशन के लिए कैसे करोगे। जैसे फर्स्ट लिंक पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ से इसने बताया कि गुरु गोविंद सिंह जो कॉलेज है वो अलग तरीके से अपना असाइनमेंट्स ले रहा है। उनका जो सबमिशन करने का वो गूगल क्लासरूम उन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है, उस पर आप कर सकते हैं। तो इसका एक अलग तरीका है। देखो जैसे बी कॉम का है, ये फर्स्ट ईयर का, तो यहाँ पे करके ज्वाइन करके इसमें अपना अपलोड करना है, ठीक है। एम कॉम का यहाँ पे अपलोड करना है, बी.कॉम का यहाँ पे अपलोड करना है, बी.कॉम G2 का यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक। तो ये इन्होंने अपना क्लासरूम टाइप का बनाया हुआ है और उसमें इनरोलमेंट, रीजनल सेंटर, ये स्टडी सेंटर, ये सब कुछ उन्होंने डाटा दिया है। सेम जो है अब जो दिल्ली 2 रीजनल सेंटर है, तो उन्होंने एक स्टडी सेंटर वाइज यानी कि कॉलेज वाइज उन्होंने अपनी ईमेल आईडी दिया हुआ है ताकि वो असाइनमेंट सबमिशन कर सके। जैसे ये जो कॉलेज है 0708 कोड है, ये जो है बाय हैंड ले रहा है फ्राइडे, सैटरडे और संडे को। इन्होंने ऑनलाइन लेने का सिस्टम ख़त्म किया हुआ है। तो ये कॉलेज के ऊपर भी डिपेंड है कि वो कैसे ले रहा है। तो अगर आपका कॉलेज आपके नज़दीक में है तो बेहतर तो यही है सबसे अच्छा कि आप जो है लिख के बाय हैंड जमा कर दो, तो उसके मार्क्स बहुत जल्दी से और आसानी से आते हैं। और ये जो है आप जो अपलोड करते हैं उसमें थोड़ा सा अभी गड़बड़ होता है तो आपके मार्क्स नहीं आते। कुछ उल्टा सीधा नंबर डाल दिया, आपका साफ नहीं है, पीडीएफ अच्छा नहीं बना, ठीक है। तो जैसे देखो ये दूसरा कॉलेज है 0712, ये है विवेकानंद कॉलेज न्यू दिल्ली। तो इसमें अलग अलग कोड के लिए अलग अलग ईमेल आईडी दिया हुआ है इन्होंने। एम ए इंग्लिश के लिए इन्होंने ये ईमेल आईडी दिया है, सोशोलॉजी के लिए ये दिया हुआ है, हिंदी के लिए ये दिया है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये, एमपीएस पब्लिक ये एमपीएस के लिए ये दिया हुआ है, एमए हिस्ट्री के लिए ये वाली है। तो इस तरीके से हर एक कोर्स के लिए अलग अलग ईमेल आईडी दिया हुआ है, उसके ऊपर उनको अपलोड करना है। ये आपके लिए नहीं है, ये जिनका कॉलेज जो है 0712 है उनके लिए है। मैं अभी अलग अलग कॉलेज वाइज, रीजनल सेंटर वाइज बता रहा हूँ। ये नहीं कि आप ऐसे भेज दो। बहुत से स्टूडेंट ने ऐसे किया है, चंडीगढ़ रीजनल सेंटर है, शिमला में भेजे हुए हैं, है ना, तो मार्क्स अपडेट नहीं होंगे। तो मैं अभी ये एज ए एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कोई कॉलेज बाय हैंड ले रहा है एक ही रीजनल सेंटर के अंदर, कोई जो है ऑनलाइन ले रहा है, ठीक, और कोई जो है दूसरी तरीके से ले रहा है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो रीजनल सेंटर है जोधपुर का है, ठीक है, जोधपुर। तो यहाँ पे जून की जो असाइनमेंट सबमिशन है उन्होंने पूरा बताया है कि आपको कैसे करना है। पूरी गाइडेंस उन्होंने यहाँ पे दी है, इंस्ट्रक्शन कि स्कैन होना चाहिए, ठीक, ईमेल पे। तो इसमें आप जैसे ही इसके अंदर करोगे, यहाँ पे ईमेल मैंने ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पे डाल के दिखाया। जैसे नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे आपके पास आपका नाम पूछेगा, आंसर पूछेगा, प्रोग्राम कोड यहाँ पे लिखना है, फिर कोर्स कोड MBA है तो MP लिखना है आपको, ठीक है, प्रोग्राम कोड MP, कोर्स कोड MS01 या 02 या 03 जो भी है। फिर यहाँ पे आप अपना स्टडी सेंटर चूज कर लोगे, जो भी आपका स्टडी सेंटर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने चलो यही चूज कर लिया, है ना। और यहाँ पे आपको अपनी PDF फाइल अपलोड करनी है और यहाँ पे लर्नर का अपना मोबाइल नंबर लिख के यहाँ पे सबमिट कर देगा। गूगल फॉर्म सबमिट करने का बहुत आसान तरीका है, लेकिन पूरी की पूरी जो इंस्ट्रक्शन है उनको काफ़ी ध्यान से पढ़ना है। अलग अलग रीजनल सेंटर की अलग अलग गाइडलाइन होती है। जैसे यहाँ के रीजनल सेंटर की गाइडलाइन क्या है, जो आप फाइल बनाओगे उसमें क्या नाम, इनरोलमेंट नंबर, फिर कोर्स कोड होगा,
जैसे पहले नाम क्या है, जैसे इन्होंने लिखा है कि दिव्या कुमार, फिर बीच में हाइफन दिया है, फिर इनरोलमेंट नंबर की जगह एक इनरोलमेंट डमी इनरोलमेंट नंबर डाला है, फिर हाइफन दिया है, फिर कोर्स कोड यहाँ पे आपका MS01 02 03 इस तरीके से आ जाएगा। ये मैं सिर्फ जोधपुर रीजनल सेंटर के एग्जाम्पल के हिसाब से बता रहा हूँ। आपको अपने रीजनल सेंटर की गाइडलाइन अच्छे से पढ़ के तभी अपलोड करना है। तो यहाँ पे करके सबमिट कर दोगे, सबमिट करने से आपका अपलोड हो जाएगा और एक जो रिसिप्ट है आपके पास पहुँच जाएगी, ठीक है, उसको संभाल के रखना है। दूसरा मैं पूना रीजनल सेंटर की बात करता हूँ, जैसे कि तो इन्होंने यहाँ पे ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन के लिए यहाँ पे दिया हुआ है डिटेल। जैसे आप इस डिटेल पर क्लिक करते हैं तो ये एक पेज खुल के आता है। तो मैं इसकी इंस्ट्रक्शन थोड़ा सा आपको बता दूं ताकि आपके मार्क्स एडजस्ट हो जाए, ये ना कि आप गड़बड़ रहे आपके उसमें और आपका कोई भी मार्क्स अपडेट ना हो। तो इन्होंने बोला है कि PDF फॉर्म में असाइनमेंट जमा करने हैं। अगर आपने सबमिट कर दिया है पहले से ही तो दोबारा सबमिट नहीं करना है। अगर बाय पोस्ट कर दिया है या STD सेंटर पे जाके कर दिया है तो मैं भी यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको अच्छे से अपने मार्क्स अपडेट करने हैं STD सेंटर पे जाके बाय हैंड जमा करो और उनसे एक रिसिप्ट भी लो, ठीक है। फिर भी ऑनलाइन अगर हो रहा है तो असाइनमेंट हैंड रिटन होनी चाहिए, A4 साइज में होनी चाहिए, फर्स्ट पेज लगा होना चाहिए, जो मैंने आपको दिखाया था पहली वीडियो में भी। कवर पे फर्स्ट पेज हो गया, वो लिखा होना चाहिए, स्टूडेंट का नाम, इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम, कोर्स कोड, STD सेंटर, ये सब चीज़ें लिखी रहती है उसमें। स्कैन होना चाहिए, ठीक, सारी चीज़ें उसमें स्कैन होनी चाहिए। उसके अंदर जो उसके अंदर किस तरीके से आपको नाम रखना है अपनी फ़ाइल का एग्जाम्पल के लिए, सबसे पहले इनरोलमेंट नंबर और कोर्स कोड, सिर्फ इसमें इनरोलमेंट नंबर और कोर्स कोड, देखो यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर, फिर हाइफन, फिर कोर्स कोड। तो अलग अलग रीजनल सेंटर की गाइडलाइन अलग अलग होती है, इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पे सिर्फ इन्होंने मांगा है इनरोलमेंट नंबर और कोर्स कोड। आपको फ़ाइल का नाम इस तरीके से रखना है, बीच में एक हाइफन रखना है और उसको तब अपलोड करना है, ठीक है। ईच कोर्स के लिए अलग अलग जो है फाइल बनेगी, यानी कि आपके 5 कोड है, यानी कि पाँचों एक जगह असेंबल करके से अपलोड कर दिए, मार्क्स नहीं आएंगे। हर एक कोड के लिए अलग अलग फाइल बनेगी। और गूगल फॉर्म जो है, लिंक जो है, योर प्रोग्राम डू नॉट मेक मिस्टेक, आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, एक एक कोर्स के लिए एक फाइल बनानी है और बार बार दोबारा अपलोड करना है, ठीक। कंबाइन सबमिट नहीं करना है, स्कैन फाइल को एक साथ, यानी कि 2-3 असाइनमेंट एक साथ अपलोड कर दोगे, क्योंकि अलग अलग असाइनमेंट अलग अलग टीचर के पास जाता है। आपने अगर पहले से सबमिट किया है तो दोबारा नहीं सबमिट करना। और आपको पक्का जो है मिस्टेक नहीं करना है, इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड, ये सब लिखना है, तभी जो है आपके मार्क्स आगे वो भेज पाएंगे। अगर आपने असाइनमेंट लिख के अपलोड कर दिया, लिखा नहीं किसका है, तो सब पूरी डिटेल नहीं दी, तो आपके मार्क्स नहीं अपडेट होंगे, ठीक है। और ईमेल से कोई भी आपका नहीं जमा होगा कि मैंने रीजनल सेंटर पे ईमेल कर दिया, मैंने वहाँ में ईमेल कर दिया, कोई मार्क्स अपडेट नहीं होगा, ठीक है। तो जो गूगल फॉर्म दिया है उसी के माध्यम से भरे, अगर बाय हैंड बोला है तो बाय हैंड भरे, ठीक। एक्नॉलेजमेंट जो है गूगल फॉर्म का वो आपके पास आ जाएगा, उसको दोबारा किसी भी रीजनल सेंटर वगैरह पे भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपकी नॉलेज के लिए है। अगर मार्क्स अपडेट नहीं हुए तो उसको संभाल के रखना है, तो हम क्लेम कर सकते हैं कि सर हमने तो अपने असाइनमेंट जमा किए थे, और कुछ दिन बाद आपके जो है अपडेट होके आ जाएंगे मार्क्स। तो ये थी पूरा प्रोसेस कि आप जो है रीजनल सेंटर वाइज कोई अगर ऑनलाइन ले रहा है तो ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, अगर कोई ऑफ़लाइन ले रहा है तो ऑफ़लाइन जमा कर सकते हैं। जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ उसमें जाके एक बार कंफर्म कर ले कि वो कौन से दिन पे लेता है, क्योंकि दिन भी अभी 10-15 ही बचे हैं। और अगर आपके पास असाइनमेंट नहीं है, आप MBA के स्टूडेंट हैं, तो क्योंकि MBA के स्टूडेंट का स्टडी मटेरियल नहीं आया तो मैंने उनकी हेल्प के लिए सोल्ड असाइनमेंट बनाए हैं। आप मुझे ईमेल कर दो तो मैं आपको उस पर मेल कर दूंगा, ताकि आप आसानी से उसको जमा कर सकें। और सपोर्ट करें मेरे चैनल को थोड़ा, ताकि इसको भी हेल्प मिल सके और आपकी भी हेल्प जो है टाइम से हो सके। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अगर फिर भी आपको कोई इशू आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।